वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फटी एडियो की सबसे बेस्ट क्लास के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी जो विंटर का जो सीजन आ रहा है उसमें जो स्टार्टिंग सीजन में लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो एडिया जो होती है ना वो सबकी फट जाती है, जिसमें कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग भी आने लगती है, इचिंग भी चलने लगती है और बहुत ज्यादा पेन होता है, इरिटेशन सी होती है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज अपन लोग बात करेंगे कि कैसे इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसको कम्प्लीटली ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन पहचानेंगे कि अगर किसी की जो हील है वो क्रैक हो रही है तो उसका कारण क्या है। सबसे पहले कारण जानेंगे और कारण के हिसाब से अपन उसके इलाज की बात करेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे इसके बारे में सब कुछ। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिखा देता हूँ कि लोगों की जो हील्स होती है ना वो किस तरीके से क्रैक्स हो जाती है। आप इन फोटोज में देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत लोगों की कई बार हो जाती है, और ये जो चीजें अपने को ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं ना उनकी एडिया फटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसकी सबसे पहले अपन कोजेस की बात कर लेते हैं कि कोजेस में सबसे पहले आता है ड्राई वेदर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सर्दियों का जो मौसम होता है उसके अंदर जो एयर होती है वो ड्राई होती है, उसके अंदर मॉइस्चर इतनी नहीं होती है, इसलिए उस ड्राई एयर की वजह से भी अपनी एडिया फट जाती है। स्किन कंडीशंस, अगर कोई डिजीज वगैरह चल रही है, एक्जेमा, ठीक है, अगर कोई खुजली वगैरह जैसा कोई भी डिजीज चल रही है तो उस वजह से भी ये एडिया फट सकती है। एजिंग, जो मैंने अभी बताया था, जो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनकी जो स्किन होती है ना वो मतलब कि वैसी नहीं रहती, जैसे इतनी मॉइस्चराइज नहीं रहती, इतनी सॉफ्ट नहीं रहती जितनी की जैसे जवान लोगों की रहती है वैसे। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। डिहाइड्रेशन, क्योंकि सर्दियों में अपन पानी बहुत कम पीते हैं तो अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर आप कहीं लंबे टाइम तक आप खड़े रहते हो तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे कोजेज होते हैं किसी की भी जो पर्सन की एडिया फटने के। साथ में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह, ये सारे उसके अंदर हो जाते हैं जब एडिया फटती है, उसके बाद में उसके अंदर वो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो बात आती है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स की अपन बात करेंगे, मतलब कि रोकथाम, मतलब एडियो को फटने से ही कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या चीजें। क्योंकि अभी ये विंटर वैकेशन, विंटर जो सीजन है अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि वो फटने से ही रुक जाए, फटे ही ना। ठीक है, क्योंकि इलाज से अच्छा उपचार होता है उसका बचाव करना। ठीक है, तो सबसे है थिक मॉइस्चर आफ्टर बाथ। ठीक है, आपको जो नहाने के बाद में क्या होता है, थिक मॉइस्चराइजर क्रीम, वेस्लिन जेली वगैरह ये सब आपको लगानी होती है ताकि वो मॉइस्चराइज रहे। ठीक है, सॉफ्ट रहे। क्लोज सॉक्स और शूज। ठीक है, आपको जो सॉक्स जो पहनते हो बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, पतली नहीं हो, जो मोटी सॉक्स होनी चाहिए, और शूज भी बिल्कुल क्लोज होने चाहिए। अवॉइड लॉन्ग हॉट शॉवर, आपके लंबे समय तक आपको गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उससे अपनी जो नेचुरल ऑयल जो होता है स्किन का, वो नेचुरल ऑयल वहां से हट जाता है और ये फिर एडिया फटने वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक गर्म पानी से नहीं नहाना है। प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी के कम से कम पीने हैं। ठीक है, उसके बाद में विटामिन ई, ओमेगा 3 रिच फूड, आपको जो विटामिन ई और ओमेगा 3 रिच फूड जो होते हैं, जो नट्स हो गए, ठीक है, जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा खाने हैं ताकि आपकी जो एडिया हो वो फटने से ही बच जाए। लेकिन फिर भी काफी लोगों की जो प्रॉब्लम होती है कि उनकी एडिया फट जाती है, तो उसके लिए अपन उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके लिए अपन बात करेंगे। तो जो मोस्टली जो चीज होती है वो ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट या अपन कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मेन टेबलेट है वो है फ्लूका 150 mg। ठीक है, अब जो एडिया जो फट जाती है ना उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, कई बार तो सबसे जरूरी होता है फंगल इन्फेक्शन होता है ना उसको खत्म करना। तो उसको खत्म करने के लिए जो फ्लूका 150 mg की जो टेबलेट होता है ना वो पेशेंट को अपन वीकली एक टेबलेट देंगे, मतलब वीक में सिर्फ एक टेबलेट आपको देनी है, और 1 महीने तक आप इसको दोगे तो पेशेंट को लगभग हफ्ते भर में उसको कंप्लीट रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 15 से 1 महीने, 15 दिन या 1 महीने तक आपको ये टेबलेट देनी है। टोटल 4 टेबलेट आप उसको दीजिए, महीने भर में वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो एंटीफंगल जो टेबलेट आती है वो है टर्बिनाफाइन 250 mg। टर्बिनाफाइन 250 mg भी जो वहाँ पे जो फंगस जो वहाँ पे
जमा है उसको खत्म करेगी, ठीक है। वहाँ पे जो व्हाइट सा जो फंगस जमा हो जाता है, कई बार ब्लैक सा आपको देखने को मिलता है, तो उस फंगस को खत्म करेगी ताकि वहाँ से इन्फेक्शन खत्म हो। और जब वो इन्फेक्शन खत्म होगा तभी आपकी जो एरिया होती है वो हील होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो पहले उस इन्फेक्शन को खत्म करना जरूरी होता है। टर्मिनाफाइन की टैबलेट, एक टैबलेट आपको दिन में देनी है, 250 mg की सिर्फ ओडी आपको दिन में एक टैबलेट आपको देनी है, और आप ये 5 दिन तक आप दीजिए, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो टैबलेट 3rd नंबर पे आती है कि रिकवरी को आप फास्ट करने के लिए कि जल्दी से पेशेंट रिकवर हो जाए, उसको लो डोज आप ओमनाकोर्टिल दीजिए। ओमनाकोर्टिल 5 mg की जो टैबलेट होती है वो इनफ होती है, ठीक है। एडीए जो फटी होती है वो आसानी से ठीक हो जाती है। 5 mg की ओमनाकोर्टिल की जो टैबलेट आती है उसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को आप पेशेंट को दीजिए, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, क्योंकि कई बार उसमें इचिंग वगैरह चलती है ना, तो वो सब भी नहीं होती है। इरिटेशन सी रहती है कई बार, तो वो सभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो मेन जो चीज आती है वो कि सर अपन कौन सी क्रीम लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। वैसलीन लगाएं, क्रैक क्रीम लगाएं, क्या क्या लगाएं, तो सबसे जो बेस्ट जो मानी जाती है फटी एडियो के लिए वो है यूरिया जेल, ठीक है। जो 40% यूरिया जेल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डॉक्टर फूड का जो है यूरिया जेल वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर मैं कंपोजिशन में आपको दिखा दूं यहाँ पे कि इसके अंदर यूरिया जेल 40% यूरिया जेल है, उसके साथ में 1% सैलिसाइलिक एसिड, कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि मिनिमाइज करता है अपीयरेंस ऑफ कोन्स एंड जो कैल्यूजेस बन जाती है, ठीक है। जो आपकी जो डेड स्किन जो यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉर्नर से आपको दिखते हैं वो सब इसको अपीयरेंस को मिनिमाइज करती है। जेंटली एक्सफोलिएट स्केल्स एंड डेड स्किन, जो यहाँ पे जो स्किन जो डेड हो चुकी है ना, व्हाइट सी जो स्किन अपनी डेड हो जाती है, बिल्कुल जैसे टाइट स्किन हो जाती है, उसको रिमूव करने में भी काफी हेल्प करती है। और यूरिया जेल जो होता है ना वो पर्टिकुलर जगह को क्या था मॉइस्चराइज प्रदान करता है, ठीक है। जैसे ही वो वहां से जो डेड स्किन निकल जाएगी तो जो बाकी जो स्किन बची ना उसको मॉइस्चराइज करता है, और वहां पे जो प्रोटीन की जो लेयर होती है ना उसको बाइंड रखता है, ठीक है, जो ताकि उसको जो एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो यूरिया जो जेल होती है ना, इसको आप एक बार सुबह नहा धो के लगा सकते हो और रात को सोते टाइम, दिन में 2 बार आप इसको लगा सकते हैं। आपको 3 से और 5 दिन के अंदर आपकी जो फटी एरिया है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप इसको कम से कम हफ्ते भर तक यूज कीजिए तो आपको फटी एडियो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप ये कंप्लीट टैबलेट ले लीजिए, आपका पूरा 100% जो है फटी एडियो वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस की अगर अपन बात कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो सोल जो मतलब कि जो क्रैक होते हैं उनमें अगर डेप्थ में देखें तो अपन व्हाइट से अपने को फंगल इन्फेक्शन दिखता है, ठीक है। उस फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए अगर ज्यादा दिक्कत है तो उसमें कई बार क्या होता है जो सरफाज एसन जो क्रीम होती है जिसके अंदर क्लोट्रिमाजोल आता है, ठीक है, बैक्लोमिथासोन आता है और नियोमाइसिन आता है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट काम करती है। अगर आपकी जो सोल जो क्रैक हो गई है उनके अंदर अगर व्हाइट फंगस जमा हो चुकी है तो उसके लिए अपन सरफाज एसन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर जो कोई अगर क्रैक जो इस तरीके से हो गई जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये इन्फ्लामेशन यहाँ पे रेडनेस दिख रही है आपको, यहाँ पे सेलुलाइटिस जैसा मतलब कि आपको यहाँ पे पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको टर्मिनाफाइन को रिमूव करके, ठीक है, आपको फ्लूका देनी है, टर्मिनाफाइन रिमूव कर दीजिए। वहां पे आप एंटी बैक्टीरियल जो टैबलेट जो आती है उसका यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें सिफ्लेक्सिन जो 500 mg की जो कैप्सूल जो आती है वो सबसे बेस्ट काम करती है इस केस में। तो इसमें एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को अपन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन टर्मिनाफाइन को रिमूव करके और सिफ्लेक्सिन 500 mg की कैप्सूल यूज करेंगे तो जो फैटी एडियो वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इन्फ्लामेशन वगैरह है और जो पेन है, अगर कहीं के ब्लीडिंग भी है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हो तो फैटी एडियो का इलाज बहुत ही आसानी से 3 से 4 दिन में वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे। और जो फर्स्ट में जो मेनली जो अपन जो ट्रीटमेंट की अपन बात करती है मोस्टली केसेस में इतना ट्रीटमेंट अगर अपन लोगों को देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो क्रैक सोल के बारे में जो आज हमने लेक्चर जो मतलब कि जो आपको नॉलेज दी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो वहाँ पे एक्सपर्ट से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब भी देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।